Students, have a very good morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ रोजाना वीडियो देखकर रोज का वर्क जो है आप कर रहे होंगे। जी हाँ, अपना होमवर्क जो है टाइम पर कर रहे होंगे। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से इंडियाज फॉरेन ट्रेड के चैप्टर को और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1991 अ ईयर ऑफ डिवाइड। जी हाँ, आप जानते हैं कि सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, जी हाँ, हमने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। जी हाँ, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारा पहला यही काम था कि हमने 1948 में अपनी फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी जो है वो निर्धारित की कि कैसे हम अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे और कैसे हम विदेशी व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, इस पॉलिसी के अंदर हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट को बहुत ज्यादा महत्व दिया और बहुत सारे कारखाने पीएसयू में लगाए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में लगाए, ताकि हम अपने देश को अपने ही पैरों पर स्टैंड कर सकें। इसके बाद कुछ अमेंडमेंट के साथ 1956 की पॉलिसी हमारे सामने आई, जिसमें 1948 की पॉलिसी में कुछ संशोधनों के साथ 1956 को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। इसके बाद फिर कुछ और सुधारों की जरूरत टाइम के बदलते अनुसरण में वो की जाने लगी और हमने 1978 को फिर एक न्यू ट्रेड पॉलिसी जो है अपनाई। तब तक हम लोग ग्रोथ भी करते रहे, डेवलपमेंट भी हमारा होता रहा, धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री सेटअप भी होती रही, कुछ चीज़ों का हमें पता भी चलता रहा, कुछ जगह पे हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता चला, कुछ जगह पे हमें अपनी कमियों का पता चला। इसके अनुसार तब तक हम पॉलिसी का निर्धारण करते रहे। 1990 तक हम लोग पूरी तरह से जो है एक ऐसी ट्रेड पॉलिसी पर लगे रहे जिसमें हमारा मेन मकसद था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। जी हाँ, हम ये चाहते थे कि भारत के अंदर जो है आंतरिक सेटअप रहे, अर्थात भारत की इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो घरेलू इंडस्ट्री है, उस पर ज्यादा फोकस करें। हम लोग रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ इतना ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहे थे। हमने जो अपनी पॉलिसी अपनाई उसमें हमने खुद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए। लेकिन 1991 के अंदर विश्व की जरूरतों के अनुसार कंपिटिटिव के माहौल को देखते हुए, कंपटीशन के माहौल को देखते हुए, इस वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की ख्वाहिश के साथ हमने जो है 1991 की पॉलिसी को अपनाया। आप जानते हैं 1991 में जो पॉलिसी आई वो एक बेहतरीन पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के अनुसार हमने कुछ ऐसे नॉर्म्स और कुछ ऐसी पॉलिसीज और कुछ ऐसी गाइडलाइन तैयार की जिसके अनुसार इसके हमें बहुत ज्यादा फायदे हुए। इस पॉलिसी के 3 मेन जो है वो एलिमेंट थे। पहला एलिमेंट था लिबरलाइजेशन, दूसरा एलिमेंट था प्राइवेटेशन, तीसरा एलिमेंट था ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ, तब तक 1991 से पहले तक जो हमारा व्यापार था उसमें 3 बातें मुख्यतः थी। पहली क्या थी कि 1990 तक हम लोग ज्यादा जो है रिलाइंग ऑन द डिफरेंट ट्रेड स्ट्रेटजी। मैंने आपको बताया कि 1990 तक हमने 1948 की पॉलिसी रिलाइंग की, इस पे हमने जो है अपनी फॉरेन ट्रेड की नींव डाली। 1956 एक और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनी। इसके बाद कुछ सुधारों के साथ 1978 भी जो है हमारी ट्रेडिंग पॉलिसी रही। लेकिन 1991 अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि डिफरेंट ट्रेड पॉलिसी का अनुसरण हम कर रहे थे। दूसरी बात, वी वर रिलाइंग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। जी हाँ, हम व्यापार में घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को देख रहे थे, अर्थात रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ हम कंपटीशन नहीं करना चाहते थे, उनकी बराबरी हम नहीं करना चाहते थे। पहले हम लोग अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इतना साउंड बनाना चाहते थे ताकि हम अपने पैरों पर स्टैंड हो जाएं और हमारे यहाँ प्रोडक्शन आने लगे, हमारी जीडीपी बढ़ने लगे, तब जाके हम कहीं बाद में कंपटीशन के लेवल पर उतरेंगे। तो पहले हमारी जो पॉलिसी रही है 1991 से पहले की, उसमें हमने आंतरिक व्यापार को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। जी हाँ, हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री लगाने की बहुत ज्यादा कोशिश की। और तीसरी बात, ये बिल्कुल 1991 वो वर्ष है बेटा जिसमें हमने एक्सपोर्ट के प्रमोशन के बारे में सोचा। तभी तो हमने लिबरलाइजेशन को लाया, तभी तो हमने प्राइवेटेशन की नींव डाली, तभी तो हमने ग्लोबलाइजेशन के अंदर स्टेप की जो है रिस्पेक्ट करके अपनी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन जो है वो जो है इंप्लीमेंट किया। जी हाँ, इनकी वजह से जो है भारत के अंदर एक्सपोर्ट भी बढ़े, इंपोर्ट भी बढ़े। 1991 की पॉलिसी आने के बाद भारत पूरी रूप से जब वो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी पर चलते हुए देश की इंडस्ट्री को सेटअप कर चुका था, अब उसकी ख्वाहिश थी कि वो विश्व स्तर के कंपटीशन को फेस करे। इसीलिए उसने 1991 की पॉलिसी का स्वागत किया और अपने देश में उसको लागू किया। इसके लागू होने के बाद बहुत सी नई फर्में स्थापित हुई, बहुत सारा प्रोडक्शन बढ़ा, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो देश में आया। जी हाँ, और व्यापार बढ़ने के साथ साथ देश की जीडीपी भी बढ़ी। इससे देश का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है दोनों में वृद्धि जरूर हुई। तब आज हम इसके साथ साथ पढ़ने वाले हैं इंपोर्ट लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के बारे में। इंपोर्ट लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी जिसका कि मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, अर्थात ये पॉलिसी कैसी होती है। ये इंपोर्ट लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी जो बेटा पॉलिसी होती है, इसमें हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में ही उन गुड्स और सर्विसेज को पैदा करें
उन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करें जिनकी हमें जरूरत है। अर्थात हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम डोमेस्टिक ट्रेड पर ही टिके रहें, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इतना विकसित करें कि जिन मशीनरी, जिन चीजों की जरूरत हमें है, उन चीजों पर हम जो है देश में ही उत्पादन जो है वो कर सकें। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि हम इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन ढूंढते रहे। जी हाँ, बिल्कुल, हम इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन ढूंढ रहे थे, क्योंकि इंपोर्ट करने से हमारे देश की कैपिटल जो है वो बाहर जाएगी और देश का धन बाहर चला जाएगा और हमें विदेशों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी इसलिए भी ढूंढी क्योंकि हम डोमेस्टिक ट्रेड को बचाना चाहते थे। जी हाँ, 1947 में आप जानते हैं कि हमने इंडिपेंडेंस प्राप्त की थी, उसके जस्ट बाद हम दोबारा गुलाम नहीं होना चाहते थे। इसीलिए हम फॉरेन पे डिपेंडेंस कम रखते हुए डोमेस्टिक इंडस्ट्री का प्रोडक्शन जो है वो करना चाहते थे। इसीलिए हमने काफी ज्यादा इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, इंपोर्ट ड्यूटी भी इंपोज की हुई थी ताकि इंपोर्ट हमारे लिए महंगा हो। लेकिन फिर भी हम लोग इंपोर्ट करते थे क्योंकि बहुत सारी मशीनरी ऐसी थी जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को जरूरत थी और उसको लगाने के बाद ही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता था। तो मेरे बच्चों, जो इंपोर्ट लुकिंग पॉलिसी या स्ट्रेटजी होती है वो ये पॉलिसी होती है कि हम लोग इंपोर्ट को रोकेंगे, अर्थात इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन अपनी कंट्री में तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाहर से होने वाले इंपोर्ट पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। जी हाँ, ताकि हम अपने डोमेस्टिक ट्रेड की रक्षा कर सकें।